हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड लेवल में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। जिस चैप्टर का नाम है फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, जिसको बोलते हैं खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, वही इस चैप्टर से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला। बोर्ड में 4 से 5 तो पूछ लिया ही जाएगा इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे फिर 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही होंगे, और जो है ना हम लोग ऑप्शन को इग्नोर करते हुए चलेंगे टाइम बचाने के लिए। जो सही होंगे उसी को टिक लगाएंगे। फिर व्याख्या पढ़ेंगे, क्योंकि व्याख्या से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रटी रटाई ऑब्जेक्टिव तो कोई भी पढ़ा देता और भूल भी जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो प्रश्न पहला कहाँ देखें? हाँ, प्रश्न पहला क्या? खाद्य गुणवत्ता का अर्थ है। तो खाद्य गुणवत्ता का अर्थ है, आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, भोजन का पौष्टिक, सुरक्षित और उपयुक्त होना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है ना। अब यहाँ पर व्याख्या पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाद्य गुणवत्ता उस भोजन को कहते हैं जो सुरक्षित, पौष्टिक, स्वादिष्ट और उपभोक्ता की अपेक्षा के अनुरूप हो। प्रश्न 2, खाद्य गुणवत्ता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रसंस्करण की विधि। बोले तो प्रोसेसिंग की विधि है ना। प्रसंस्करण की विधि जैसे अधिक गर्मी, ठंड या गलत तकनीक से भोजन को गुणवत्ता घट सकती है। आपको जो है ना यहाँ पर ऑप्शंस को भी मतलब देखना है एक नज़र में, क्योंकि अगर मान लो एग्जैक्ट यही प्रश्न बोर्ड लेवल में पूछ लिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अरे 4 ऑप्शन है कौन सा सही होगा। इसलिए अगर ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे और उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करके बाकी जो आंसर है उसको पर फोकस करते हुए, तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होने वाला, मतलब कन्फ्यूजन हुआ बोर्ड में भी। प्रश्न 3 क्या है? खाद्य सुरक्षा, बोले तो फूड सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन को दूषित होने से बचाना, मतलब बर्बाद होने से बचाना, है ना। खाद्य सुरक्षा का मतलब है भोजन को हानिकारक जीवाणुओं और रसायनों से मुक्त रखना। 2 नंबर में भी आप लोग लिख सकते हैं, यदि अगर पूछ लिया जाएगी फूड सेफ्टी या फिर खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य, वह क्या पूरा लिख देना। प्रश्न 4, FSSAI का पूरा नाम क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने पिछले 2-3 चैप्टर में इसका जिक्र किया है, अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहला जाता, मतलब फुल फॉर्म है। और ये क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा की निगरानी FSSAI ही करती है, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं FSSAI को, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। प्रश्न 5, FSSAI की स्थापना कब हुई थी? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 2006 में हुई थी। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि स्थापना 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत की गई थी। मतलब किसके अंतर्गत की गई थी FSSAI की स्थापना? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत 2006 में। प्रश्न 6, हाँ प्रश्न 6 में क्या? FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे दिल्ली में स्थित है FSSAI का। लेकिन आप लोग को ऑप्शन को भी देखते चलना चाहिए। FSSAI का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में, मतलब अगर दिल्ली और नई दिल्ली दोनों ऑप्शन में हो तो नई दिल्ली मारना, अगर सिर्फ दिल्ली ऑप्शन में हो तो दिल्ली मारना है। प्रश्न 7, खाद्य गुणवत्ता को निर्धारण किन बातों से होता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, स्वाद, गंध, रंग और बनावट से होता है। ये 4 तत्व भोजन की गुणवत्ता को प्रमुख मानक हैं। प्रश्न 8, कौन सा खाद्य प्रदूषण जैविक बायोलॉजिकल कहलाता है? मतलब जैविक कोई बायोलॉजिकल बोलते हैं, तो कौन सा खाद्य प्रदूषण जैविक कहलाता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, जीवाणु, वायरस और फफूंदी, है ना। जीवाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला प्रदूषण जैविक कहलाता है। अगर जैविक क्या कहलाता है तो आप लोग 2 नंबर में लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल में ये 3 लिख देना, तो कोई भी नहीं करेगा। 2 भी लिख दोगे ना, जीवाणु, वायरस, तो मिल जाएगा 2 नंबर। प्रश्न 9, एडल्टरेशन का अर्थ क्या है? एडल्टरेशन, आप लोग ने एडल्ट वर्ड नाम सुने होंगे मूवी सब में कि ये 18+ है, तो एडल्ट कंटेंट है, तो 18+ कंटेंट है। मतलब आप लोग समझ ही गए मैं किस तरह का वो एडल्ट कंटेंट आता है। कुछ वेब सीरीज़ भी आता है, उतना भी गंदा डीप लेवल में नहीं सोचना है। तो हाँ यहाँ, लेकिन यहाँ पर होम साइंस में एडल्टरेशन का अर्थ अलग है। तो इसका अलग एडल्टरेशन का मतलब हो गया भोजन में मिलावट करना, होम साइंस में, है ना। एडल्टरेशन का अर्थ है भोजन में घटिया या हानिकारक वस्तु मिलाना। प्रश्न 10, दूध में कौन सी आम मिलावट की जाती है? तो दूध में तो पानी मिलावट की जाती है। आप लोगों को पता होगा, दूध वाला अधिकतर पानी मिलाकर बेचते हैं ताकि
मात्रा बढ़ जाए। प्रश्न 11, खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय सबसे सही है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ठंडे स्थान पर भंडारण। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़ना समझ जाओगे। प्रश्न 12 में क्या सेल्फ लाइफ का अर्थ है क्या? यहाँ पर SELF नहीं है, मतलब कि खुद की लाइफ वाला, बल्कि SHE है। तो सेल्फ लाइफ का मतलब होता है भोजन का उपयोग योग्य रहने का समय। देखो, सेल्फ लाइफ वह अवधि है जब तक भोजन बिना खराब हुए सुरक्षित रहता है। तो इसलिए सेल्फ लाइफ यहाँ पर अपने वाला लाइफ से नहीं जोड़ना, उसमें SE होता है, H नहीं होता, लेकिन यहाँ पर H है। प्रश्न 13, पैक्ड फूड पर बेस्ट बिफोर का मतलब क्या है? तो पैक्ड फूड पर बेस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है? मतलब आप लोग देखे होंगे उसमें बेस्ट बिफोर लिखा हुआ था। बेस्ट बिफोर बोले तो कि बेस्ट बिफोर, उसके बाद कुछ तारीख लिख दिया जाता है, जैसे 2026। तो 2026 ये बहुत ही अच्छा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला है, आप लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। तो वही है, मतलब एक एक्सपायरी डेट टाइप का, इसमें बेस्ट बिफोर लिखा जाता है, कहीं पर एक्सपायरी डेट डायरेक्टली लिख देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, उस तिथि तक सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, है ना। बेस्ट बिफोर का अर्थ है उस तारीख तक भोजन सर्वोत्तम गुणवत्ता में रहेगा, मतलब एक्सपायरी डेट हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो क्या प्रश्न 14 में HACCP का पूरा नाम क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जो है कि HACCP का पूरा नाम है। अब आप लोग सोचेंगे कि इसका व्याख्या नहीं दिए, तो जगह नहीं था इसलिए नहीं दिया, तो व्याख्या बताता हूँ। ये एक रासायनिक मतलब वैज्ञानिक प्रणाली है जो कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित में मदद करता है। प्रश्न 15, HACCP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो HACCP का मुख्य उद्देश्य भोजन में संभावित जोखिमों की पहचान, है ना। HACCP संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें रोकने में सहायता करता है। अगर 2 नंबर में पूछ लिया जाए HACCP से क्या तात्पर्य है, ये व्याख्या लिख देना, एक बार और पढ़ लो व्याख्या। प्रश्न 16, फूड पॉइजनिंग का कारण है? तो फूड पॉइजनिंग का कारण है दूषित भोजन का सेवन से फूड पॉइजनिंग होता है, मतलब जहर जिसको बोलते हैं, मतलब खाना खाने से मर जाना, उस टाइप से। दूषित भोजन में मौजूद जीवाणु या विषाक्त पदार्थों से फूड पॉइजनिंग होती है। तो आप लोगों को याद दिला दूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लो, और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है यार। और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ भी शेयर कर सकती हो तुम लोग, तो हालांकि आप लोग ही कर सकती हो। चलो, प्रश्न क्या है 17, बोटुलिज्म किस जीवाणु से होता है? बोटुलिज्म जो है ना, क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम से होता है ना। यह जीवाणु विष उत्पन्न करता है जिससे गंभीर फूड पॉइजनिंग होती है, मतलब फूड जहर बन जाता, खराब हो जाता। प्रश्न 18, खाद्य गुणवत्ता जांच के लिए कौन सी इंद्रियां काम करती है? खाद्य गुणवत्ता जांच के लिए तो आपके सही उत्तर क्या है? केवल आँख, केवल जीभ, केवल नाक। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, सभी इंद्रियां। हालांकि सी वाला ऑप्शन डी में होना चाहिए और डी वाला सी में होना चाहिए, सभी इंद्रियां लास्ट में होता है, तो इसलिए सी सही होंगे। स्वाद, गंध, दृष्टि और स्पर्श सभी से भोजन की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। प्रश्न 19, एक मार्ग किस चीज़ से संबंधित है? एक मार्ग किस चीज़ से संबंधित है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित है। व्याख्या पढ़ना समझ जाओगे। प्रश्न 20, ISI मार्ग क्या दर्शाता? ISI मार्ग क्या दर्शाता? तो मानकीकृत उत्पाद दर्शाता है ना। ISI का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, का चिन्ह दर्शाता है कि वस्तु मानक गुणवत्ता की है। तो चैप्टर 6 का कहानी यहीं तक ख़त्म होता। तो आप लोग कमेंट में बताना कि 20 में से कितना का उत्तर दे पाए, ऑनेस्टली बताना। और कोई भी सवाल हो बिहार बोर्ड रिलेटेड से तो तुम लोग पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और 1 से 5 चैप्टर तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।